हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, दिस इज अर्पित राज। और आज के वीडियो में मैं लेकर के प्रस्तुत हूँ मैट्रिसेस यानी आव्यूह वीडियो लेक्चर सीरीज का थर्ड वीडियो लेक्चर, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इट इज़ गोइंग टू बी अवर सेकेंड पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। In the first part, we had discussed the three most important types of matrices, which were square, horizontal, and vertical matrices. Now, in order to discuss the further types of matrices, today we are just going to discuss three more types of matrices, which are namely zero matrices, row matrices, and column matrices. So before going to start the video, here is an advice to all of you that if you are a mathematics student, then my channel is very helpful for all of you. Just because I regularly upload the mathematical videos related to the different branches and papers of mathematics, which may play an important role during your preparation that you are preparing for. So you should subscribe my channel for all my latest and upcoming videos. So let's now move towards the video. तो आज हम मैट्रिसेस के तीन और टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि जो कि हैं जीरो मैट्रिसेस यानी कि शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, और एक है रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह, और एक है कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ आव्यूह। तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने पहला वाला, आज के वीडियो का पहला लेकिन शुरुआत से चौथा टाइप है मैट्रिक्स का, जो कि है जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स यानी कि शून्य आव्यूह या फिर रिक्त आव्यूह। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये जीरो मैट्रिक्स। सो हियर इज द डेफिनेशन: अ मैट्रिक्स हुज एवरी एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक तत्व या अवयव शून्य हो, उसे शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स दी गई हो, है ना, किसी भी प्रकार की, किसी भी क्रम या कोटि की एक मैट्रिक्स अगर आपको दी गई है, और उस दिए गए मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव अगर शून्य होता है यानी जीरो होता है, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी एक ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक तत्व शून्य हो, है ना, उसमें कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं आना चाहिए, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर, नॉन जीरो नंबर नहीं आना चाहिए, सारे के सारे नंबर जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड एज बोल्ड जीरो और जीरो सिंपली। इसको या तो आप गाढ़े जीरो से प्रदर्शित करें या फिर हल्के जीरो से प्रदर्शित कर सकते हैं ऑर्डर को लिख करके। कोई भी जीरो मैट्रिक्स होगा उसको देख करके आप उसका ऑर्डर ज्ञात कर ही सकते हैं। अगर ऑर्डर दिया नहीं है तो, अगर ऑर्डर दिया तो कोई बात ही नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस ली हैं जो कि जीरो मैट्रिसेस हैं या फिर नल मैट्रिसेस हैं। यहाँ पे हमने एक जीरो मैट्रिक्स लिया है जो कि 2x2 ऑर्डर का है, मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि इसमें दो पंक्तियाँ, दो स्तंभ है और हर एक एलिमेंट जो है जीरो है। दैट्स वाई ये जो मैट्रिक्स है आपका, यह एक जीरो मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2x2। उसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक मैट्रिक्स जो दिया गया है, इसमें तीन पंक्तियां हैं और दो स्तंभ है ना, और इस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव शून्य है। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स है ये आपका 3x2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। उसी तरीके से ये जो तीसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे दो पंक्तियां और तीन स्तंभ हैं, तो ये जो और प्रत्येक अवयव शून्य है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपका जीरो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2x3। ये आपका एक मैट्रिक्स है जिसमें तीन पंक्तियां और तीन स्तंभ है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका प्रत्येक अवयव शून्य है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपका जीरो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3। यह मैट्रिक्स जिसका कि प्रत्येक अवयव शून्य है, यह भी एक 4x4 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, है ना, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने मैट्रिक्स के पांचवें टाइप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पंक्ति आव्यूह या फिर पंक्ति सदिश। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पंक्ति आव्यूह यानी इस प्रकार के आव्यूह में पंक्तियों को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, है ना। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स आर अ रो वेक्टर, है ना। यानी एक ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति होती है, उसे हम पंक्ति अवयव या फिर पंक्ति सदिश कहते हैं। ठीक है,
अ रो मैट्रिक्स इज जनरली ऑफ ऑर्डर 1x n, यानी एक पंक्ति सदिश जो होती है वो जनरली उसका ऑर्डर जो होता है 1x n होता है। 1 मतलब यहाँ पे 1 का मतलब एक पंक्ति, n मतलब n स्तंभ। यहाँ पे केवल डेफिनेशन में केवल पंक्तियों की संख्या पर बाउंडेशन लगाया गया, केवल एक ही पंक्ति होनी चाहिए, लेकिन स्तंभ के बारे में कुछ नहीं बोला गया। इसका मतलब कि स्तंभ चाहे जितने हो जाए लेकिन पंक्ति केवल एक ही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी जो रो मैट्रिक्स होता है उसका जो ऑर्डर होगा 1x n होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पंक्ति होगी और स्तंभ पे कोई बाउंडेशन नहीं, तो n कुछ भी मान हो सकता है। वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, जहाँ पे n स्तंभों की संख्या है, विच इज एन इंटीजर, जो कि एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक में भी धनात्मक पूर्णांक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 3 मैट्रिसेस लिए हैं। मैट्रिक्स ए है इक्वल टू 1 2 3 4। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पंक्ति है, लेकिन स्तंभों की संख्या ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइनें 1 2 3 4 लाइनें हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 स्तंभ है। तो इस प्रकार से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 1x4। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पंक्ति की संख्या 1 है, दैट्स वाई मैट्रिक्स ए जो है वह एक रो मैट्रिक्स है। उसी प्रकार से मैट्रिक्स बी दिया गया है, जिसमें कि एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे एक पंक्ति है और 5 स्तंभ हैं। तो दैट्स वाई इसका ऑर्डर हो जाएगा 1x5, और यहाँ पे एक पंक्ति होने की वजह से मैट्रिक्स बी हो जाएगा आपका रो मैट्रिक्स। और इसी तरीके से मैट्रिक्स सी है एक, यहाँ पे इस मैट्रिक्स में 2 एलिमेंट है 1 और 2, और इसके अगर ऑर्डर की बात करें तो इसमें एक पंक्ति है तो 1, और इसमें 2 स्तंभ है तो 1x2 हो जाएगा इसका ऑर्डर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पंक्ति है, तो मैट्रिक्स सी भी आपका एक रो मैट्रिक्स है। एटसेट्रा आर द रो मैट्रिसेस। तो इस तरीके से आप बस इतना दिमाग में बिठा लें कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति होती है उसे हम रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर कहते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि स्तंभाव्यूह या फिर स्तंभ सदिश क्या होता है, मींस कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर क्या होता है। तो हियर इज द डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ आव्यूह या फिर स्तंभ सदिश बोलते हैं, और कॉलम वेक्टर। ओके, जनरली द ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिसेस इज m×1, है ना। जनरली सामान्यतः कॉलम मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होता है वो m×1 होता है, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज, जहाँ पे m पंक्तियों की संख्या है। यहाँ पे स्तंभ व्यू के केस में पंक्तियों की संख्या पर कोई बाउंडेशन नहीं है। स्तंभ की संख्या पे बाउंडेशन है कि केवल और केवल एक ही स्तंभ होना चाहिए, लेकिन पंक्तियां तो चाहे जितनी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m कोई भी एक धन पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल केवल एक ही स्तंभ होता है उसे हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 3 मैट्रिसेस लिए हैं। मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स मैट्रिक्स ए है, उसमें आप देख पा रहे हैं कि 3 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3x1, चूंकि यहाँ पे एक स्तंभ है तो यह मैट्रिक्स ए जो है वो स्तंभ आव्यूह है, मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी में 2 पंक्तियां और एक स्तंभ है, तो यह भी मैट्रिक्स बी भी 2x1 का एक कॉलम मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स सी में 4 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है, तो मैट्रिक्स सी भी 4x1 ऑर्डर का एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो जिस किसी मैट्रिक्स में भी केवल और केवल एक ही स्तंभ होता है वो सभी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाती हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने मैट्रिसेस के फर्दर 3 टाइप्स, कुल मिलाकर के अब तक 6 टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम फिर प्रस्तुत होंगे मैट्रिसेस के कुछ और स्पेशल टाइप्स, बेसिक टाइप्स को लेकर के। तो आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।